नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीवित और मृत। रानीहाट के जमींदार बाबू शारदा शंकर के परिवार की विधवा बहू के पितृकुल में कोई नहीं था। एक एक करके सब मर गए। पति कुल में भी सचमुच अपना कहने योग्य कोई न था। पति भी नहीं, पुत्र भी नहीं। जेठ का एक लड़का था, शारदा शंकर का छोटा पुत्र, वही उसकी आंखों का तारा था। उसके जन्म के बाद उसकी माता बहुत दिनों तक कठिन रोग से पीड़ित रही, इसलिए उसकी विधवा काकी कादम्बिनी ने ही उसका पालन पोषण किया। पराई लड़के का पालन पोषण करने पर उसके प्रति स्नेह का आकर्षण मानो और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं होता, न उस पर कोई सामाजिक दावा रहता है, बस केवल स्नेह का अधिकार रहता है। किंतु अकेला स्नेह समाज के सामने अपने अधिकार को तर्क द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाता और वह करना भी नहीं चाहता। केवल अनिश्चित प्राण धन को दुगनी व्याकुलता से प्यार करने लगता है। विधवा की सारी रुद्र प्रीति से इस बालक को सींचकर श्रावण की एक रात में अकस्मात कादम्बनी की मृत्यु हो गई। न जाने किस कारण सहसा उसका हास्य स्पंदन स्तब्ध हो गया। बाकी सारे संसार में समय की गति चलती रही। केवल स्नेह कातर छोटे से कोमल वक्ष के भीतर समय की घड़ी की कल चिरकाल के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस का उपद्रव ना हो, इस डर से बिना विशेष आडंबर के जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी मृत देह को तुरंत दाह संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान बस्ती से दूर था। पोखर के किनारे एक झोंपड़ी थी और उसके निकट ही एक विशाल वट वृक्ष था। विस्तृत मैदान में और कहीं कुछ न था। पहले यहाँ होकर नदी बहती थी। इस समय नदी बिल्कुल सूख गई थी। उसी शुष्क जलधारा के एक अंश को खोदकर शमशान के पोखर का निर्माण कर लिया गया था। वर्तमान निवासी उस पोखर को ही पुण्य स्रोतस्विनी का प्रतिनिधि स्वरूप मानते थे। मृत देह को झोंपड़ी में रखकर चारों जने चिता के लिए लकड़ी आने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से निताई और गुरुचरण तो यह देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है, और विधु तथा बनवाली मृत देह की रक्षा करते बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी। सघन बादल छाए हुए थे। आकाश में एक भी तारा नहीं दिखता था। अंधेरी झोपड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक की चादर में दिया सलाई और बत्ती बंधी हुई थी। वर्षा ऋतु की दिया सलाई बहुत प्रयत्न करने पर भी ना जली। जो लालटेन साथ थी वह भी बुझ गई। बहुत देर तक चुप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भाई, एक चिलम तंबाकू का प्रबंध होता तो बड़ी सुविधा होती। जल्दी जल्दी में कुछ भी न ला सके। दूसरे ने कहा, मैं झट से एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकता हूँ। वनमाली के भागने के अभिप्राय को ताड़कर विदु ने कहा, मैयारी, और मैं क्या यहाँ अकेला बैठा रहूंगा? बातचीत फिर बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगा। जो जने लकड़ी लेने गए थे उनको ये लोग मन ही मन गाली देने लगे। वे कहीं खूब आराम से बैठे बातें करते हुए हुक्का पी रहे होंगे। धीरे धीरे यह संदेह उनके मन में दृढ़ होने लगा। कहीं कोई आहट नहीं। केवल पोखर के किनारे से झिल्लियों और मेंढकों की अविरल पुकार सुनाई पड़ रही थी। इतने में प्रतीत हुआ जैसे खाट कुछ हिली, जैसे मृतदेह ने करवट बदली। विधु और बनवाली राम नाम जपते जपते कांपने लगे। हठात झोपड़ी में दीर्घ निश्वास लेने की आवाज सुनाई पड़ी। विधु और बनवाली पलक मारते झोपड़ी से झपट कर बाहर निकले और गांव की ओर बढ़े। लगभग 1.5 कोस रास्ता पार करने पर उन्होंने देखा उनके बाकी 2 साथी हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे हैं। वे वास्तव में हुक्का पीने ही गए थे। लकड़ी का उन्हें कोई पता ना था, तो उन्होंने समाचार दिया कि पेड़ काटकर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। तब विधु और वनवाली ने झोपड़ी की सारी घटना का वर्णन किया। निताई और गुरुचरण ने अविश्वास करते हुए उसे उड़ा दिया और कर्तव्य त्याग कर भाग आने के लिए उन दोनों पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और डांटने फटकारने लगे। अविलंब चारों व्यक्ति उस झोपड़ी में आकर उपस्थित हुए।
भीतर घुसकर देखा, मृतदेह नहीं है, खाट सूनी पड़ी है। वे परस्पर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शायद श्रृंगार ले गए हो, किंतु आच्छादन वस्त्र तक नहीं था। खोजते खोजते बाहर आकर देखा, झोपड़ी के द्वार के पास थोड़ी सी कीचड़ जमा थी। उसी पर किसी स्त्री के नन्हे पैरों के ताजे निशान थे। शारदा शंकर सहज आदमी नहीं थे। उनसे भूत की यह कहानी कहने पर सहसा कोई शुभ फल मिलेगा, ऐसी संभावना न थी। इसलिए चारों व्यक्तियों ने खूब सलाह करके निश्चय किया कि यही खबर देना ठीक होगा कि दाह कार्य पूरा कर दिया गया है। भोर में जो लोग लकड़ी लेकर आए, उन्हें खबर मिली कि देर होती देखकर पहले ही कार्य संपन्न कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ी मौजूद थी। इस विषय में किसी को भी सहज संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मृतदेह ऐसी बहुमूल्य संपत्ति नहीं है जिसे धोखा देकर कोई चुरा ले जाए। सभी जानते हैं, जीवन का जब कोई लक्षण नहीं मिलता, तब भी कई बार जीवन प्रच्छन्न रूप में बना रहता है और समय अनुकूल होने पर मृतवत देह में फिर से उसका कार्य आरंभ होता है। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी। सहसा न जाने किस कारण से उसके जीवन की गति बंद हो गई थी। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा, चारों ओर निबिड़ अंधकार था। हमेशा की आदत के अनुसार जहाँ सोती थी, उसे लगा यह वह जगह नहीं। एक बार पुकारा, दीदी। अंधेरी झोपड़ी में किसी ने उत्तर ना दिया। वह भयभीत होकर उठ बैठी। उसे उस मृत्युशैया की बात याद आई। एकाएक छाती में हुई पीड़ा, सांस रुकने की बात। उसकी बड़ी जिठानी कमरे के कोने में बैठी चूल्हे पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी खड़ी न रह सकी और पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी। रूंधे गले से पुकारा, दीदी, एक बार बच्चे को ले आओ, मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया, जैसे किसी लिखी हुई पुस्तिका पर दावात की पूरी स्याही उलट गई हो। कादम्बिनी की सारी स्मृति एवं चेतना, विश्व ग्रंथ के समस्त अक्षर एक मुहूर्त में एकाकार हो गए। बच्चे ने उसको अंतिम बार अपने उस मीठे प्यार भरे स्वर में काकी कहकर पुकारा या नहीं? उसकी अनंत अज्ञात मरण यात्रा के पथ के लिए चिर परिचित पृथ्वी से ये अंतिम स्नेह पाथे मात्र इकट्ठा करके लाया गया या नहीं? विधवा को यह भी याद नहीं आ रहा था। पहले तो लगा यमलोक कदाचित इसी प्रकार चिर निर्जन और चिरांधकार पूर्ण है। वहां कुछ भी देखने को नहीं है, सुनने को नहीं है, काम करने को नहीं है। केवल सदा इसी प्रकार जागते हुए बैठे रहना पड़ेगा। इसके पश्चात जब मुक्त द्वार से एकाएक वर्षा काल की ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में वर्षा के मेंढकों की पुकार पड़ी, तब क्षण भर में उस लघु जीवन की आशाशव वर्षा की समस्त स्मृति घनीभूत होकर उसके मन में उदित हुई और वह पृथ्वी के निकट स्पर्श का अनुभव कर सकी। एक बार बिजली चमकी, सामने की पोखर, वट वृक्ष, विस्तृत मैदान और सुदूर की तरु श्रेणी पर अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। उसे याद आया कि पुण्य तिथियों के अवसर पर बीच बीच में आकर उसने इस पोखर में स्नान किया था। और यह भी याद आया कि उस समय शमशान में मृतदेह को देखकर मृत्यु कैसी भयानक प्रतीत होती थी। पहले तो मन में आया कि घर लौटना चाहिए, किंतु साथ ही सोचा, मैं तो जीवित नहीं हूँ, मुझे वो घर में क्यों घुसने देंगे? वहां तो अमंगल माना जाएगा। जीवन जगत से तो मैं निर्वासित होकर आई हूँ, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। यदि यह सह नहीं है तो इस अर्धरात्रि में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतापुर से इस दुर्गम शमशान में आई कैसे? यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है तो दाह क्रिया करने वाले आदमी कहाँ गए? उसे शारदा शंकर के आलोकित घर में अपने मृत्यु के अंतिम क्षण याद आए और उसके बाद ही इस बहुत दूरवर्ती जन शून्य अंधेरे शमशान में अपने को अकेले देखकर उसने अनुभव किया, मैं इस पृथ्वी के जन समाज की अब कोई नहीं, मैं अति भीषण अकल्याणकारिणी, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। मन में यह बात आते ही लगा जैसे उसके चारों ओर से विश्व नियमों के समस्त बंधन टूट गए हो, जैसे उसमें अद्भुत शक्ति हो, उसमें असीम स्वाधीनता हो। वह जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। इस अभूतपूर्व नूतन विचार के आविर्भाव से वह
उन्मत्त की भांति प्रबल वायु के झोंके के समान झोंपड़ी चलते चलते पैर थकने लग गई, देह दुर्बल लगने लगी। एक मैदान पार करते न करते दूसरा आ जाता था। बीच बीच में धान के खेत पार करने पड़ते या फिर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भरा मिलता। जब भोर का प्रकाश कुछ कुछ दिखाई देने लगा, तब जाकर थोड़ी दूर पर बस्ती के बांस के झाड़ों से दो एक पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। तब उसे ना जाने कैसा भय लगने लगा। जगत और जीते जाते लोगों के हाथ इस समय उसका कैसा नया संपर्क स्थापित हो गया था, वह ये तनिक भी नहीं जानती थी। जब तक मैदान में थी, शमशान में थी, श्रावण रजनी के अंधेरे में थी, तब तक वह कैसी निर्भय थी, जैसे अपने राज्य में थी। दिन के प्रकाश में लोगों की बस्ती उसे अत्यंत भयंकर स्थान लगने लगी। मनुष्य भूत से डरता है, भूत भी मनुष्य से डरता है। मृत्यु नदी के अलग अलग किनारों पर उसका वास है। कपड़ों में कीचड़ लपेटे, अद्भुत भावों में डूबी और रात्रि जागरण के कारण पागल के समान कादम्बनी के चेहरे की जो दशा हो गई थी, उसे देखकर यह संभव था कि लोग डर जाते और लड़के शायद दूर भागकर उस पर ढेले फेंकने लगते। सौभाग्य से उसे सबसे पहले इस अवस्था में एक सज्जन पथिक ने देखा। उसने आकर कहा, बेटी, तुम भली परिवार की वधू लगती हो, तुम भला इस अवस्था में अकेली कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बनी कोई उत्तर ना देकर ताकती रह गई। सहसा कुछ भी ना सोच पाई। वह संसार में है, वह भद्र कुल वधू जैसी दिखती है। गांव के रास्ते में पथिक उससे प्रश्न पूछ रहा है। ये सारी बातें उसे कल्पनातीत लगी। पथिक ने उससे फिर कहा, चलो बेटी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। कादम्बनी सोचने लगी। ससुराल लौटने की बात मन में ना ला सकती थी। पिता का घर था नहीं। तभी उसे बचपन की एक सहेली याद आई। यद्यपि सहेली योग माया का साथ बचपन में ही छूट गया था, फिर भी कभी कभी चिट्ठी पत्री आती जाती रहती थी। कभी कभी बाकायदा प्रेम कलह छिड़ जाता। कादम्बनी जताना चाहती थी कि उसी का प्रेम प्रबल है। योग माया जताना चाहती थी कि कादम्बनी उसके स्नेह का यथोचित प्रतिदान नहीं देती। यदि किसी सुयोग से वे एक बार मिल सके तो फिर वे क्षण भर के लिए भी एक दूसरे को आंख की ओट ना करेंगे। इस विषय में उन दोनों में से किसी को भी संदेह ना था। कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा, निशिंदापुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जाना है। पथिक कलकत्ता जा रहे थे। निशिंदापुर पास तो नहीं था, पर फिर भी उनके मार्ग में पड़ता था। उन्होंने स्वयं बंदोबस्त करके कादम्बनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुंचा दिया। दोनों सखियों का मिलन हुआ। पहले पहचानने में कुछ देर हुई, फिर दोनों के नेत्रों के सामने बचपन का चित्र धीरे धीरे परिस्फुट होता गया। योग माया ने कहा, वाह वाह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, फिर से तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी, इसकी तो मैं कल्पना भी ना कर सकती थी। लेकिन बहन, तुम आई कैसे? क्या तुम्हारे ससुराल के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया? कादम्बनी चुप लगा गई। अंत में बोली, बहन, ससुराल की बात मुझसे मत पूछो। मुझे दासी की भांति घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं तुम लोगों का कामकाज कर दिया करूंगी। योग माया बोली, वाह रे, यह भी खूब कही, दासी की तरह क्यों रहूंगी? तुम मेरी सहेली हो। इसी समय श्रीपति ने कमरे में प्रवेश किया। कादम्बनी कुछ देर उनके मुंह की ओर ताकती रही, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। सिर पर पल्ला ठीक कर लेने या किसी प्रकार के संकोच या संभ्रम का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। बाद में श्रीपति कहीं उसी की सहेली के विरुद्ध कुछ न सोच बैठे, इसी संभावना से विकल होकर योग माया ने अनेक प्रकार से उनको समझाना शुरू किया, किंतु समझाना इतना कम पड़ा और श्रीपति ने योग माया के सारे प्रस्तावों का इतनी आसानी से अनुमोदन किया कि योग माया मन ही मन विशेष संतुष्ट ना हो सकी। कादम्बिनी सहेली के घर आ तो गई, पर सहेली के साथ हिल मिल ना सकी। बीच में मृत्यु की दीवार थी। अपने बारे में निरंतर कोई संदेह एवं चेतना बनी रहने पर दूसरे के साथ घुला मिला नहीं जा सकता। कादम्बिनी योग माया के मुंह की ओर देखती और ना जाने क्या सोचती अपने पति और अपनी घर गृहस्थी के लिए वे मानो बहुत दूर किसी दूसरे ही लोक में हो।
स्नेह, ममता और समस्त कर्तव्य लिए हुए वह मानो धरती की निवासिनी हो, और मैं मानो कोई शून्य छाया हूँ। वह जैसे अस्तित्व के देश में हो और मैं जैसे किसी अनंत में। योग माया को भी ना जाने कैसा कैसा लगा, कुछ भी समझ न पाए। स्त्री की जाति रहस्य नहीं सह सकती, क्योंकि अनिश्चित को लेकर कवित्व किया जा सकता है, वीरत्व प्रदर्शित किया जा सकता है, पांडित्य दिखाया जा सकता है, किंतु घर गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। इसी कारण स्त्री जाति जिसको समझ नहीं सकती, या तो वह उसके अस्तित्व का विलोप करके उसके साथ कोई संपर्क ही नहीं रखती, या फिर उसको अपने हाथ से नया रूप देकर उससे अपने व्यवहार के योग्य कोई वस्तु गढ़ लेती है। यदि दोनों में से एक भी ना कर पाए तो फिर वह उस पर भीषण क्रोध करती है। कादम्बिनी जितनी ही दुर्बोध होने लगी, योग माया उस पर उतनी ही क्रोधित होने लगी। उसने सोचा, सिर पर यह क्या मुसीबत आ पड़ी। तिस पर एक और भी आफत थी। कादम्बिनी स्वयं अपने से डरती थी। वह स्वयं अपने सामीप्य से किसी भी प्रकार नहीं भाग पाती थी। जो भूत से डरते हैं, उन्हें अपनी पिछाड़ी का डर सताया करता है। जहाँ दृष्टि नहीं जा पाती, वहीं का भय लगता है। लेकिन कादम्बिनी को अपने से ही सबसे अधिक डर लगता था। बाहर का उसे कोई भय नहीं था। इसलिए निर्जन दोपहरी में वह कभी कभी कमरे में अकेली चीख उठती और संध्या समय दिए के उजाले में अपनी छाया देखकर उसका शरीर थरथर कांपने लग जाता। उसका यह डर देखकर घर के सभी जनों के मन में न जाने कैसा कैसा भय समा गया। नौकर चाकर, दास दासियां, यहाँ तक कि योग माया को भी जब तब जहाँ तहाँ भूत दिखाई पड़ने लगता। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक आधी रात को कादम्बिनी रोती हुई सोने के कमरे से बाहर निकली और योग माया के कमरे के द्वार पर आकर बोली, दीदी, दीदी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे अकेले मत छोड़ा करो। योग माया को एक और डर लगा तो दूसरी ओर क्रोध भी आया। उसकी इच्छा हुई कादम्बिनी को इसी क्षण निकाल दे। श्रीपति ने दयापूर्वक जैसे तैसे उसको शांत करके पास के कमरे में स्थान दिया। दूसरे दिन असमय श्रीपति को अंतापुर में तलब किया गया। योग माया ने उनको अचानक डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। क्यों जी, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत अपनी ससुराल छोड़कर तुम्हारे घर में आकर डट गई। महीना होने को आया, फिर भी टलने का नाम नहीं लेती, और तुम्हारे मुंह से विरोध का एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ा। तुम्हारे मन में क्या है, साफ साफ कहो। पुरुषों की तो जात ही ऐसी होती है। वास्तव में साधारणतः स्त्री जाति पर पुरुषों का एक तर्कहीन पक्षपात रहता है, और इसके लिए स्त्रियां ही उनको अधिक अपराधी ठहराती है। निसहाय किंतु सुंदर कादम्बिनी के प्रति उनकी करुणा यथोचित मात्रा से कुछ अधिक थी। इस बात के विरोध में श्रीपति योग माया की देह छूकर सौगंध खाने को भी तैयार थे। फिर भी उनके व्यवहार में उनका प्रमाण मिल ही जाता। वे सोचते, इसकी ससुराल के लोग जरूर इस पुत्रहीना विधवा के प्रति अन्याय अत्याचार करते होंगे, तभी तो किसी भी प्रकार सहन न कर सकने पर ही वहां से भागकर कादम्बिनी ने मेरा आश्रय लिया है। जब इसके माँ या बाप कोई है ही नहीं, तब इसे मैं ऐसे कैसे त्याग दूं? इसी कारण वे किसी प्रकार की खोज खबर लेने की ओर से उदासीन थे, और इस अप्रीतिकर विषय पर प्रश्न करके कादम्बिनी को व्यथित करने की भी उनकी इच्छा नहीं होती थी। हार कर उनकी पत्नी उनकी निष्क्रिय कर्तव्य बुद्धि पर नाना प्रकार के आघात करने लगी। कादम्बिनी के ससुराल में समाचार भिजवाना उनके घर की शांति रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह वे अच्छी तरह समझ गए। अंत में उन्होंने निश्चय किया, अचानक चिट्ठी लिख भेजने का परिणाम शायद अच्छा ना भी हो, अतएव स्वयं रानीहाट जाकर पता लगाने के बाद अपना कर्तव्य तय करेंगे। श्रीपति तो चले गए। इधर योग माया ने आकर कादम्बिनी से कहा, बहन, तुम्हारा यहाँ पर अब और टिके रहना अच्छा नहीं दिखता, लोग क्या कहेंगे? गंभीरता से योग माया के मुंह की ओर देखकर कादम्बिनी भी बोली, लोगों से मुझे क्या लेना देना है? योग माया सुनकर अवाक रह गई, जरा झल्लाकर बोली, तुम्हें ना हो, हमें तो लेना देना है। हम पराए घर की बहू को क्या कहकर टिकाए रहे? कादम्बिनी ने कहा, मेरी ससुराल है ही कहाँ? योग माया ने सोचा,
मर गए, न जाने क्यों कहती है जलमुही। कादम्बिनी धीरे धीरे बोली, मैं क्या कोई तुम लोगों की हूँ? मैं क्या इस जगत की हूँ? तुम लोग हंसते हो, रोते प्यार करते हो, सब अपने में मगन हो, मैं तो बस देखती रहती हूँ। तुम लोग मनुष्य हो और मैं हूँ छाया। समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों के इस जगत में क्यों ला रखा है। तुम लोगों को भी डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम लोगों के हंसी खेल में अमंगल न ले आऊं। मैं भी नहीं समझ पाती कि तुम लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है, किंतु ईश्वर ने जब हमारे लिए कोई दूसरा स्थान बनाया ही नहीं, तब चाहे बात बात में बंधन टूटता रहे, फिर भी तुम्ही लोगों के आसपास चक्कर काटती रहती हूँ। उसने ये बातें कुछ इस ढंग से देखते हुए कही कि योग माया जैसे तैसे मोटे तौर पर कुछ तो समझ पाई, किंतु असल बात वह नहीं समझी, जवाब भी न दे सकी, दोबारा प्रश्न भी ना कर सकी। वह अत्यंत भारग्रस्त होकर गंभीर भाव से चली गई। जब रात के लगभग 10 बज रहे थे, तब श्रीपति रानीहाट होकर लौटे। मूसलाधार वर्षा से धरती डूबी जा रही थी। उसकी निरंतर झरझर ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था कि यह वर्षा समाप्त नहीं होगी, आज रात भर चलती रहेगी। योग माया ने पूछा, क्या हुआ? श्रीपति ने कहा, ढेरों बातें हैं, फिर होंगी। कहकर उन्होंने कपड़े बदलकर भोजन किया और हुक्का पीकर सोने चले गए। मुद्रा अत्यंत चिंतित थी। योग माया बहुत देर से कौतूहल दबाई थी। बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या सुनाए बताओ? श्रीपति ने कहा, तुमने जरूर कोई भूल की है। सुनते ही योग माया मन ही मन कुछ नाराज हुई। औरतें कभी भूल नहीं करती, यदि करे भी तो किसी बुद्धिमान पुरुष के लिए उसका उल्लेख करना उचित नहीं है। उसे अपने ही सिर पर ले लेना बुद्धिमानी है। योग माया ने थोड़ा गर्म होकर कहा, कैसी? सुनूं तो। श्रीपति ने कहा, तुमने जिस स्त्री को अपने घर में स्थान दिया है वह तुम्हारी सखी कादम्बिनी नहीं है। ऐसी बात सुनकर सहज ही क्रोध आ सकता है, विशेष रूप से अपने पति के मुंह से सुनने पर तो कहना ही क्या। योग माया ने कहा, अपनी सहेली को मैं नहीं पहचानती, तुमसे पहचान करवा लेनी होगी। खूब कही। श्रीपति ने समझाया, यहाँ बात की खूबी को लेकर किसी प्रकार का तर्क नहीं हो रहा, प्रमाण देखना होगा। योग माया की सहेली कादम्बिनी मर गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। योग माया ने कहा, लो और सुनो, तुम जरूर कोई गड़बड़ कर आए हो। न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचे और क्या क्या सुनाए, भला कोई ठिकाना है? तुम्हें खुद वहां जाने के लिए किसने कहा था? एक चिट्ठी लिख देते, सब बात साफ हो जाती। अपनी कर्म कुशलता के प्रति स्त्री के ऐसे विश्वास भाव से श्रीपति अत्यंत खिन्न होकर विस्तार पूर्वक सब प्रमाणों का उल्लेख करने लगे, किंतु कोई फल न हुआ। उभय पक्ष के हाँ ना करते करते आधी रात हो गई। यद्यपि कादम्बिनी को उसी क्षण घर से बाहर निकाल देने के विषय में पति पत्नी किसी में मतभेद न था, क्योंकि श्रीपति का विश्वास था कि उनकी अतिथि ने छद्म परिचय देकर उनकी स्त्री को इतने दिन तक धोखा दिया है, और योग माया का विश्वास था कि वे कुल त्यागिनी है। तथापि प्रस्तुत तर्क के संबंध में दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। धीरे धीरे दोनों की आवाज चढ़ने लगी। वे भूल गए कि बगल के ही कमरे में कादम्बिनी सो रही है। एक ने कहा, अच्छी आफत में पड़ गए, मैं अपने कानों से सुनाया हूँ। दूसरे ने दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारे कहने से ही मान लूं? मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। अंत में योग माया ने पूछा, अच्छा, कादम्बिनी कब मरी थी बताओ तो। उसने सोचा कि कादम्बिनी की किसी चिट्ठी की तारीख से इस बात का विरोध दिखाकर श्रीपति के भ्रम को प्रमाणित कर देगी। श्रीपति ने जिस तारीख की बात कही, दोनों ने हिसाब करके देखा कि वह तारीख जिस दिन संध्या समय कादम्बिनी उनके घर आई थी, ठीक उसके पहले दिन पड़ती थी। सुनते ही योग माया का हृदय सहसा कांप उठा। श्रीपति को भी न जाने कैसा लगने लगा। इतने में उनके कमरे का द्वार खुला और चौमासे की हवा के एक झोंके से दिया फक से बुझ गया। पलक मारते ही बाहर का अंधेरा ऊपर से नीचे तक सारे कमरे में भर गया। कादम्बिनी एकाएक कमरे के भीतर हा खड़ी हुई।
उस समय 2:30 रात बीत चुकी थी। बाहर लगातार वर्षा हो रही थी। कादम्बिनी ने कहा, बहन, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूँ, किंतु अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। योग माया भय से चीख पड़ी। श्रीपति की बोलती बंद हो गई। लेकिन मैंने मरने के अलावा तुम लोगों की दृष्टि में और क्या अपराध किया है? मेरे लिए अगर न इस लोक में स्थान है न परलोक में, तो फिर हाय, मैं कहाँ जाऊं? जोर से चीख कर वह मानो उस घोर वर्षा की रात में सोते हुए विधाता को जगाकर पूछ उठी, हाय, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? यह कहकर मूर्छित दंपति को अंधेरे कमरे में छोड़कर कादम्बिनी विश्व में अपना स्थान खोजने निकल पड़ी। कादम्बिनी किस प्रकार वापस रानीहाट पहुंची, यह कहना कठिन है, किंतु पहले पहल वह किसी को भी दिखाई ना पड़ी। उसने दिन भर बिना खाए पिए एक टूटे मंदिर के खंडर में बिताया। वर्षा ऋतु की अकाल संध्या जब अत्यंत सघन हो गई और आसन्न दुर्योग की आशंका से गांव के लोगों ने घबराकर अपने अपने घरों की शरण ली, तब कादम्बिनी बाहर निकली। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो उसका हृदय कांप उठा, लेकिन जब वह लंबा घूंघट निकालकर भीतर जाने लगी तो उसको दासी समझकर दरबानों ने कोई रोक टोक ना की। तभी बड़े जोर की वर्षा होने लगी और हवा भी तेजी से चलने लगी। उस समय घर की मालकिन शारदा शंकर की स्त्री अपनी विधवा ननद के साथ ताश खेल रही थी। नौकरानी रसोई घर में थी और बीमार मुन्ना ज्वर उतर जाने पर सोने के कमरे में बिछौने पर सो रहा था। कादम्बिनी सबकी आंख बचाकर उसी कमरे में प्रविष्ट हुई। वह क्या सोचकर ससुराल आई थी, पता नहीं, वह स्वयं भी नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी कि एक बार आकर मुन्ने को एक नज़र देख लेने की इच्छा थी। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। दिन के उजाले में उसने देखा रुग्ण क्षीणकाय मुन्ना मुट्ठी बांधे सोया है। देखते ही उसका उत्तप्त हृदय मानो त्रिशातुर हो उठा। उसकी सारी बलाएं लेकर उसको एक बार छाती से लगाए बिना क्या रहा जा सकता है। और फिर उसे याद आया, मैं रही नहीं, अब इसको देखने वाला कौन है? इसकी माँ को संगत अच्छी लगती है, गपशप अच्छी लगती है, खेल तमाशा अच्छा लगता है। इतने दिनों तक इसका भार मुझे सौंपकर वह निश्चिंत थी। लड़के के पालन पोषण का कोई झंझट उन्हें नहीं उठाना पड़ा। आज कौन इसकी इस प्रकार देखभाल करेगा? तभी मुन्ना अचानक करवट बदलकर अर्धनिद्रित अवस्था में बोल पड़ा, काकी पानी दो। हाय मैं वारी, मेरे लाल, अपनी काकी को तू अब तक भी नहीं भूला? झटपट सुराही से पानी लेकर मुन्ने की छाती से चिपटाकर कादम्बिनी ने उसे पानी पिलाया। जब तक वह नींद के झोंके में रहा, अपनी आदत के अनुसार काकी के हाथ से पानी पीने में मुन्ना को कोई आश्चर्य ना हुआ। अंत में कादम्बिनी ने जब अपनी बहुत दिनों की आकांक्षा पूरी करने के लिए उसका मुंह चूमकर उसे फिर लिटा दिया, तो उसकी नींद खुल गई और उसने काकी से लिपटकर पूछा, काकी, तुम मर गई थी? काकी बोली, हाँ बेटा। तू फिर मुन्ने के पास लौट आई? अब तो नहीं मरोगी? उसका उत्तर देने से पहले ही हल्ला मच गया। नौकरानी कटोरी में साबूदाना के लिए कमरे में घुसी थी। अकस्मात कटोरी फेंककर मैया रे पुकारती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर मालकिन ताश फेंककर दौड़ी भी आई। कमरे में घुसते ही उसे मानो काठ मार गया। ना तो भाग ही सकी, ना मुंह से एक भी बात निकली। ये सब बातें देखकर मुन्ने के मन में भी भय का संचार होने लगा। वह रोते रोते बोला, काकी तू जा। बहुत दिनों बाद आज कादम्बिनी को अनुभव हुआ कि वे मरी नहीं है। वही पुराना घर द्वार, वही सब कुछ, वही मुन्ना, वही स्नेह उसके लिए ज्यों के त्यों जीवित है। बीच में कोई विच्छेद, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सहेली के घर जाकर उसे अनुभव हुआ था कि बाल्यकाल की वह सखी मर चुकी है, पर मुन्ने के कमरे में आकर उसने अनुभव किया कि मुन्ना की काकी तनिक भी नहीं मरी। उसने विकल होकर, दीदी, मुझे देखकर तुम लोग डर क्यों रही हो? ये देखो, मैं तो आज भी उसी तरह तुम्हारी हूँ। मालकिन ज्यादा देर खड़ी न रह सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहन से समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू स्वयं अंतःपुर में आकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने कादम्बिनी से कहा,
छोटी बहू, यह क्या तुम्हारे लिए उचित है? सतीश मेरे कुल का इकलौता लड़का है, उसको तुम नजर क्यों लगा रही हो? हम क्या कोई पराये हैं? तुम्हारे जाने के बाद से वह दिनों दिन सूखता जा रहा है। बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बस रात दिन काकी काकी रटता रहता है। तुमने जब संसार से विदा ले ली है तो अब इस माया बंधन को भी तोड़ डालो। हम तुम्हारा यथोचित संस्कार करेंगे। कादम्बनी अब और अधिक न रह सकी, जोर से बोल उठी। अरे मैं मरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, मैं मरी नहीं हूँ। ये देखो मैं जीवित हूँ। यह कहकर वह धरती पर पड़ी कांसे की कटोरी उठाकर माथे पर मारने लगी। माथे से रक्त फूटकर बहने लगा। तब वह बोली, ये देखो मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर मूर्तिवत खड़े रहे। मुन्ना डर के मारे पिता को पुकारने लगा। दोनों मूर्छित स्त्रियां जमीन पर पड़ी रहीं। तब कादम्बनी, अरे मैं मरी नहीं हूँ, नहीं मरी मैं, चीखती हुए कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरती हुई अंतापुर की पुष्करणी में कूद पड़ी। ऊपर के कमरे से शारदा शंकर ने छपाक की आवाज सुनी। सारी रात वर्षा होती रही। अगले दिन सवेरे भी वर्षा होती रही। दोपहर को भी वर्षा रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दिए। कादम्बनी ने मरकर प्रमाणित किया कि वह मरी नहीं थी।